सवाल जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फडणवीस ने कही, उन्होंने पूरा जो जीत का श्रेय है वो नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को और पूरे पार्टी नेतृत्व को दिया है। अब से कुछ देर पहले एक नाथ शिंदे की वो संबोधित कर रहे थे मीडिया को, और उन्होंने कहा कि महायुति ने जो 2.5 साल में काम किया है ये उसका नतीजा है। इन दोनों बयानों के बाद अब आपका इसमें एनालिसिस क्या है, महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन? देखिए, मैं तो जितने लोग पैनल पे हैं उनमें सबसे कम राजनीति समझता हूँ, लेकिन जितनी समझ में आती है उतना ये समझ में आती है कि अगर 125 सीट बीजेपी लेकर आती है तो इसमें कोई किसी को शंका नहीं होनी चाहिए कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, चाहे साथ में मिलकर लड़े हों, चाहे सीएम शिंदे साहब हों। जाहिर सी बात है, और आपको 145 ही सीट चाहिए, राइट? तो और उनका बनता भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी तो इनकी आपस में क्या किस तरह की चर्चाएं होती, किस तरह के समीकरण बनते हैं, जो शाहजी जी ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकती हैं, उन्हीं से पूछा जाए। शाहजी जी, क्या आप सोचते हैं कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होना चाहिए? देखिए, अभी भी ये बात पूरी तरह से देवेंद्र फडणवीस जी ने साफ कर दी है, एकनाथ जी ने भी इसके बारे में बोला है। हमारी महाराष्ट्र की इकाई के साथ हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड इसको तय करेगा। हम सब जानते हैं जब इस तरह के फैसले होते हैं, चाहे फडणवीस जी ने एक सैक्रिफाइस की, हमने देखा कितना बड़ा उन्होंने त्याग दिया, उनको कोई आपत्ति नहीं हुई डेप्यूटी सीएम बनने में। और आप देखिएगा कि इन सब चीजों को लेकर हमारे बीच में कभी तनातनी नहीं होती, कभी इस तरह से ना मारकाट का सवाल आता है। आप देखिए, चाहे हमारा उत्तराखंड हो, गुजरात हो, कितनी बार मुख्यमंत्री बदलते हैं, आते हैं, लेकिन कभी कोई ना तो बुरा मानता है, ना इसको लेकर उसके तेवर ठने होते हैं, क्योंकि हम लोग समझते हैं क्या मतलब है एक साथ लड़ने का, और ये फैसले मिलकर लिए जाते हैं। तो पर आप देखिए स्ट्राइक रेट, आप सही कह रहे हैं, बहुत शानदार बीजेपी का रिकॉर्ड है। साथ साथ में शिवसेना को देखिए, और आप और अजीत पवार गुट को तो 61% स्ट्राइक रेट है अजीत पवार जी का, बल्कि भाजपा का 86% जो अब तक के आए हैं, अगर आप देखेंगे 85 to 86% स्ट्राइक रेट है। तो ये कमाल के ये चुनाव रहे हैं, तूफान है, आप देखिए। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं एक पूरी तरह से मोहर लग गई है। एक और बात पर, वो मोहर किस बात पे लगी जी, है? कौन असली वारिस है शिवसेना का, आखिर किसकी है? तो विरासत के जो मसले जो तय नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि मसले तो जनादेश ही तय करता है, मुझे लगता है वो विरासत के सारे मुद्दे और मसले आखिरकार तय हो गए हैं, क्योंकि जनता की मोहर हो गई, लग गई है। ये बात बड़ी बात कह रही हूँ शायद जी, ये बात सही है कि इस चुनाव से तय होना था कि असली शिवसेना कौन है जनता की नज़र में, क्योंकि ओरिजिनल तो चुनाव चिन्ह उन्हीं के पास था, एनसीपी असली कौन है। लेकिन एक बात जो है, ये बात तो सब मानेंगे, उनके विपक्ष वाले भी मानेंगे कि भले ही 2.5 साल देवेंद्र फडणवीस जी को डिप्टी सीएम बन के रहना पड़ा हो, लेकिन वो बिल्कुल लगे रहे, डटे रहे पूरे चुनाव में। तो ये उसकी मेहनत अब रंग लाई, शायद अब उनको उसका फायदा मिले ना मिले, देखिए क्या होता है। लेकिन इसमें सर एक बड़ा सवाल ये भी है कि अब इस बार के मतलब इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि महाराष्ट्र में शिवसेना वर्सेस शिवसेना, एनसीपी वर्सेस एनसीपी की लड़ाई हो रही थी, और इन दोनों लड़ाई में अब इक्वेशन ये बन रहा है कि आप देख लें कि बीजेपी प्लस एनसीपी अजित पवार गुट तब भी सरकार बहुत बढ़िया से बन रही है, और बीजेपी प्लस शिवसेना उद्धव गुट तब भी सरकार बहुत बढ़िया से बन रही है, मतलब शिंदे गुट। एक और आपने नहीं देखा बीजेपी प्लस इंडिपेंडेंट। तो मतलब मैं यही पूछना चाह रहा था आपसे। देखिए, मैं पॉलिटिक्स नहीं समझता, मैं कैलकुलेशन समझता हूँ, मैथमेटिक्स समझता हूँ, नंबर समझता हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि जो मेरा एनालिसिस था वो इसी वजह से था। जरा हमारे एक्सपर्ट से राय ली जाए, उनका क्या सोचता है जी। तो निनाद साहब आप बताएं सर, मतलब मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि इस वक्त इक्वेशन यही बैठ रहा है कि बीजेपी प्लस अजित पवार तब भी सरकार बन जा रही है, बीजेपी प्लस शिंदे तब भी सरकार बन जा रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता है कि अजित पवार या एकनाथ शिंदे का बार्गेन पावर कमजोर होगा, क्योंकि बीजेपी बहुत मजबूती से सबसे लार्जेस्ट पार्टी बनकर सामने आई है? बिल्कुल, देखिए, पॉलिटिकल मैंडेट जो आया है, एक लार्ज मैंडेट आया है और बीजेपी के फेवर में आया है, पर महाराष्ट्र एक पिक्यूलियर स्टेट है, यहाँ एक पार्टी अपने आप पे बहुमत नहीं ला सकती, वो भी एक पॉलिटिकल रियलिटी है। अगर आपने बिहार का मॉडल देखा हो तो बीजेपी ने बिहार में जीतने के बाद भी नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर बनाए रखा था। तो मुझको तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि हो सकता है, क्योंकि 6 एमपीज भी हैं शिंदे ग्रुप के पास जो पार्लियामेंट में हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि शिंदे का चांस काफी अच्छा है कि वो डिस्पाइट बीजेपी की ज्यादा अच्छी स्ट्राइक रेट, ज्यादा अच्छे शानदार परफॉर्मेंस के,
उनका बार्गेनिंग पावर अभी अलाइव लगता है मुझे। अगर इसको चला के रखना है कोएलिशन को, तो मेरे को लगता है कि शिंदे के काफी अच्छे चांस है। मैं इतनी जल्दी शिंदे को राइट ऑफ नहीं करूंगा। हालांकि जो जो मैंडेट आया है वो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर के लिए आया है, उसमें कोई शक नहीं।